सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ईज। और आज हम लोग क्लास 10th का वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं अभी देख रहा था तो मैंने ऐसे लिख लिया है, तो चलो फटाफट हम लोग इन चीज़ों को पे ध्यान देते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक्स पे ध्यान देते हुए तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप लोग घर पे हो, इस समय पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए आराम से इन चीज़ों को, ये जो आपको नई चीज़ें या पुरानी चीज़ें जो भी हैं, इसको फ्री माइंड से एब्जॉर्ब करते रहो। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ते रहिए और पढ़ाई को जारी रखो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों के लिए कि इस समय जो समय चल रहा है कोरोना का, पिछले साल 10th वालों के पेपर जो है कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, इंटर वालों के पेपर अभी जो भी हैं इंटरमीडिएट के, तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है। क्या आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या ये बीमारी कंटिन्यू रहेगी? क्या आप लोग इसी दिन के लिए पढ़ रहे थे कि मतलब पेपर और पेपर्स कैंसिल हो जाएँ? खुद को आप कब जानोगे? ठीक है, तो फिलहाल ये सब बातें चलो हम लोग बाहर रखते हैं, सब आपको कहीं ना कहीं पता है। लेकिन इस चीज़ का जो हम लोग मतलब ये छुट्टियों का ये जो स्टूडेंट्स मज़ा उठा रहे हैं गलत तरीके से, वो मज़ा ना उठाते हुए हम लोग अगर इसको अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा इस टाइम को यूज़ करें तो इसका काफ़ी बेनिफिट हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ हमको बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है हमें। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ नंबर्स, भाई रियल नंबर्स तक पहुंचने के लिए आपको इन सब नंबर से होकर गुजरना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सो द नंबर 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और एन से इसको सिम्बलाइज किया जाता है, कैपिटल एन से। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 0 क्यों नहीं होता? तो नेचुरल हिंदी में बोले तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक मतलब नेचुरली जो हम अपने डेली बेसिस पे जिन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। भाई कभी हम लोग ये थोड़ी कहते हैं मेरे पास 0 पेन है कि नहीं, मेरे पास 1 पेन है, और नहीं है तो मेरे पास 1 पेन भी नहीं है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रखते हैं, तो नेचुरल नंबर्स हमें दिमाग में रहता है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। होल का मतलब ये दिमाग में रखो, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं भाई? जब सारे नंबर आ जाए, सारे मतलब, बट हम लोग को निगेटिव साइड नहीं जाना है, वो इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, हमें 0 को भी लेकर, 0 एज वेल एज विद नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, 0 के साथ जब नेचुरल नंबर लग जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स को कई जगह पर I और कई जगह Z से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो 0 नंबर लाइन पर देखा जाए तो 0 के राइट हैंड साइड जब बेटा हम लोग बढ़ते हैं, 0 से राइट हैंड साइड जब हम लोग बढ़ते हैं तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम लोग बढ़ते हैं तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बढ़ें, ये तो बहुत बेसिक्स, थोड़ा बेसिक्स तो ये भी हो गया, आप लोग पढ़ते हो क्लास 5 6 से ही, इधर भी ध्यान दे लो। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर जैसे आपको पता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड अदर देन इट। ठीक है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 2 लिया, 3 लिया, लेकिन 4 नहीं लिया हम लोगों ने ना। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो 1 को मे बी पॉसिबल कंपोजिट में, आप कंपोजिट में ले ही सकते हो। 2 3, इसके बाद 4 है। अब 4 के बारे में देखें तो 4 क्या है? 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 देखो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर में लेते हैं। ठीक है, चलो ऑड नंबर, इवन नंबर, ये आप लोग जानते हो, बहुत बेसिक से टॉपिक है, फिर भी ध्यान दो। ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर क्या है? ऑड नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स एंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, इर्रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है? तो मैंने पहले इसीलिए इर्रेशनल लिख लिया, उसके बाद मैं रेशनल के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने इर्रेशनल के बारे में लिख लिया, तो इर्रेशनल के बारे में पहले तो आप समझ लो। तो जब भी नंबर्स ऐसे रूट्स में दिखें, ठीक है, तो इन्हें हम लोग इर्रेशनल समझते हैं। बट क्या होता है, कई बार मान लो आपको कन्फ्यूज करने के लिए बोल दिया कि क्या ये इर्रेशनल है, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो √4 का आंसर तो 2 आ जाएगा, कि इर्रेशनल थोड़ी ना है। सही है कि नहीं? ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इर्रेशनल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या? जब आप √2 को ओपन करते हो, मतलब जब आप इसका अंडर रूट निकालते हो, तो आप देखते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ये मतलब कैरी ऑन रहता है। नंबर्स एक के बाद एक डिवीजन करने के बाद आते ही रहते हैं, मतलब ये नंबर एंड होते ही नहीं। ठीक है, देखो इर्रेशनल नंबर की आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जिन नंबर्स का जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के दौरान 2 नंबर शुड बी नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग।
इनके कुछ एग्जांपल्स अभी मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान बताऊंगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक से लिख दो, नहीं तो बाद में कहोगे कि राइटिंग नहीं अच्छी है, चलो जो भी है, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब रेशनल नंबर्स की बात करें। रेशनल नंबर सीधी सी बात है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को मैं थोड़ा तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ, या आप पढ़ चुके हो, बस रिमाइंड कराना है मुझे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सो द नंबर्स which are written, which can be written in the form of p by q and q should not be equal to 0। अगर q 0 के इक्वल हुआ तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। q 0 के इक्वल हुआ तो 0 से आप किसी भी डिजिट को कभी डिवाइड कर सकते हो इनफाइनाइट टाइम्स। अगर आप उसके टेबल पढ़ते रहो तो 0 1 0 0 2 0 0 3 0, कब तक डिवाइड करोगे यार, है कि नहीं। तो एट लास्ट क्या होगा, आप इनफाइनाइट टाइम ट्राई करोगे और वो नंबर कभी डिवाइड नहीं होगा और वो रेशनल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। उस नंबर का हमेशा आंसर, अगर किसी भी डिजिट के नीचे मान लो 2 के नीचे 0 लगा दे तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। और ये अनडिफाइंड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिफाइंड। इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है, ये अपरिभाषित है, ठीक है। इसकी कोई डिफिनीशन नहीं, जब कोई डिफिनीशन नहीं, दिस इज नॉट अ नंबर। तो इतना ध्यान रखना है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इंटीजर्स तो है लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो चाहिए, मतलब q नेचुरल नंबर होगा, सीधी सी बात, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नहीं था। चलो, तो अब इन सब बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इस मेन चैप्टर जो हमारा जो रियल नंबर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट चैप्टर तो है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है, लेकिन क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा मुझसे कि सर थर्ड वर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट आई थॉट दैट बेसिक थिंग्स आर मच नेसेसरी। तो अगर बेसिक्स हम लोग के दिमाग में रहती है तो हमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, ठीक है। चीज़ें छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देते चलो, हल्के में किसी चीज़ को लो मत, ठीक है। पढ़ाई है तो पढ़ाई को इंटरेस्ट से लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए अब यहाँ से क्या है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है भाई, कोई ऐसा डिवीज़न जो कि यूक्लिड जी ने बताया हो ना। अच्छा, लेमा क्या है, तो लेमा के बारे में बोला गया कि लेमा एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, कोई ऐसा पहले से ही कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसका यूज़ हम लोग करते हैं अगले किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा पहले से ही प्रूव्ड स्टेटमेंट होगा जिसकी हेल्प से हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हो इसकी, तो उसे हम लोग लेमा कहते हैं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं मेरी बात। लेमा आपके लिए एक मेरे ख्याल से न्यू वर्ड है, तो इसके बारे में समझ लो। एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होगा और उसकी मदद से जब हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेमा, बस इतनी सी बात। तो नाम देखकर नहीं डरना है, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, सो बेसिक सा जो आप लोग आज तक डिवीज़न करते आए हो वही डिवीज़न यहाँ पर होगा, ठीक है। बस उसके बारे में थोड़ा एक्सटेंडेड नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए अब जैसे समझिए, जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल एक नंबर हमने लेट कर लिया, नेचुरल नंबर है वो क्या है, a, ठीक है। एक नंबर हमने लेट किया। अब a को डिवाइड करने के लिए एक डिवीज़र आता है, उसका नाम है b। a इज डिविडेंड इन विच b इज अ डिवीज़र एंड a को डिवाइड, जब b a को डिवाइड करेगा तो लेट करते हैं कि वी विल हैव अ कोशेंट जिसको हम लोग नेम किया q से। और उसके बावजूद अगर मान लो कि b a को डिवाइड करता है और कोशेंट q आता है और b a को टोटली डिवाइड नहीं कर पाता, देन वी विल हैव अ रिमाइंडर नेम्ड एज r। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग थ्योरी समझने की कोशिश करें तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि a जो होता है वो bq प्लस r के इक्वल होता है। समझ में आई मेरी बात, bq प्लस r के इक्वल होता है। ये ही चीज़ आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा में बताई जाती है। इसकी हेल्प से आप अपने डिवीज़न को चेक भी कर सकते हो, दैट इज़ इट राइट और रॉन्ग। ये आपको बहुत छोटी क्लास से समझाई गई थी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में आपको ये बताई गई। अच्छा, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि डिवीज़र इन विच, मतलब b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, ये सब ध्यान दीजिए। अच्छा, किसी भी डिजिट को आप कब तक डिवाइड करते हो ये भी ध्यान देना चाहिए भाई। रिमाइंडर हम r पर कब रुकते हैं, जब हमारा ये रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा ना हो जाए। जब तक b से r छोटा ना हो जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं, समझे कि नहीं।
अच्छा आर की क्या प्रॉपर्टी है, तो आर बी से छोटा होना चाहिए और आर 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है। अब ये ग्रेटर देन वगैरह और फिर सेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लास 11th में एक्सटेंडेड बताऊंगा, क्लास 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। फिलहाल अभी हम लोग ध्यान रखते हैं, आप लोग ग्रेटर देन का ये सब समझ रहे होगे। जो ओपन वाला साइड होता है, ये ध्यान से समझो, जो ओपन वाला साइड होता है बी की तरफ, तो भाई बी की तरफ नहीं किसी की तरफ होता है, जो ओपन साइड है उधर जान लो बड़ी चीज़ है, और जिधर ये ट्रायंगुलर साइज मतलब जिधर इसका पॉइंट कर रहा हो, जिधर ये पॉइंट कर रहा है, जिधर जाने की कोशिश कर रहा है, वो इसकी छोटी साइज़ है। इसके मुंह से आप इसका दिमाग रख लो कि ये छोटा मुंह, इसका इधर बड़ा मुंह, इस तरह रख लो, ठीक है। तो जो भी, तो अच्छा ये क्या है, ये इक्वल का साइन है, मतलब ये आर जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा ओपन है ना इस तरफ, तो 0 से बड़ा, और ये दिखाता है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, ये इक्वल है। सो अगर इसको बोलेंगे तो आर कैन बी और आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, कोई भी प्रॉब्लम बेटा डू कमेंट, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना उसे। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? चलिए, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने, तो ये आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा यहाँ पर डिफाइन हुआ। अब अगर आगे देखें तो हम समझेंगे, अब अगर इस चीज़ को ध्यान दिया जाए तो समझ में आएगा कि अब इन सब चीज़ों की जगह चलो हम कोई डिजिट रख लेते हैं। मान छोटी सी डिजिट रख लिया हमने, मान लो कि एक नंबर है 5 जिसको हमें डिवाइड करना है 2 से। भाई ए की जगह है 5 और डिवीज़र है 2, जिसको डिवाइड करना होता है इसका नाम है डिविडेंड, ठीक है। जिससे डिवाइड करना होता है इसका नाम है डिवीज़र। जो आंसर आता है जैसे कि 2, भाई यहाँ पर क्या रख सकते हो, 2 2 जा 4 है ना, तो ये जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद इसे कहते हैं कोशेंट, ठीक है। और 2 2 जा 4, ये 5 टोटली डिवाइड नहीं हुआ, 1 बचता है, इसका नाम है रिमाइंडर, जो रिमेन रह जाए। अच्छा आपने ध्यान दिया कि हमने तब तक इसको डिवाइड किया, अगर ये 1 से बड़ा मतलब 2 होता तो इसको दोबारा हम डिवाइड करते या टोटली डिवाइड कर देते, ठीक है। तो रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, समझे कि नहीं समझे? अच्छा चलिए अब ध्यान दीजिए, और बी से छोटा होना चाहिए, भी ध्यान रखना, बी मतलब डिवीज़र से छोटा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो? अब 5 के बारे में अगर लिखना हो तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। देखो ये b है, ये q है, तो 2 × 2 + 1, यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मेथड है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इसी मेथड से आपको HCF निकालने के लिए एग्ज़ाम में दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, तो आपकी NCERT में अगर आप देखो तो क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF of 40 52 and 12 5 7 6। अब एग्ज़ाम में ये होता है कि यार क्या किया जाए, अब इसके सामने इसकी टेबल पढ़ें और कैसे एक एक करके लिखें। तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका, देखो आपको पता है कि HCF अब तक कैसे करता है, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते थे और लंबा और लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते थे। बट आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करना है, ठीक है। यूक्लिड, ये जो रूल मैंने आपको बताया, आपको इसका यूज़ करना है। तो अभी भी आप वही काम कर सकते हो, बट आपको वो काम रफ पार्ट में करना है, क्या समझे? चलो अब देखो, जैसे हम करेंगे क्या, 40 52 से 12 5 7 6 को डिवाइड करें, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 3 जा 12 अप्रॉक्स 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 1 कैरी, हियर विल बी 1 3 4 जा 12 0 2 4 एंड कैंसिल 420। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, ए की जगह कौन है, 12 5 7 6, दिस इज स्टेप 1, ध्यान देना ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 में आपका जो 12 5 7 6 का जो आता है वो इसका एक तरीके से इसकी डिफिनीशन कर, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो 12 5 7 6 को, 12 5 7 6 विल बी इक्वल टू 40 52 × 3 + 420। अब आप खुद देख लो, BQ + R, भाई BQR यही है, BQR सही है। ए की जगह 12 5 7 6 था भाई। अच्छा अब आगे क्या करें, अब आगे क्या किया जाए, तो अब आपको पता है
कि भाई डिवीज़न जब एचसीएफ होता था तो आप क्या करते थे उस समय। अब आपको करना क्या है, ध्यान दो, जो आपका पिछला डिवीज़र था ना, अब वो अगली बार के लिए डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब आपको 4052 की डिफिनीशन देनी है और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका आर 0 ना हो जाए। बात समझना, मतलब अब आपको स्टेप 2 में क्या करना होगा, 4052 के बारे में बताना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये बताओ कि डिवीज़र कौन होगा। तो जैसा आपको पता है, आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमेशा से किया है कि 420 से, अब भाई क्या करते थे, 4052 को यहाँ उतार लेते थे, यही करते थे ना आप लोग। तो और यही करना है और कुछ नहीं करना है खास। तो 4052 ए की जगह आ गया, तो बी की जगह कौन बचा, 420, ठीक है। अब क्यू कौन आएगा वो आप यहाँ से देखो, 420 से इसको डिवाइड करो, आई थिंक ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स जब आप करोगे 420 से 4052 को, 9 0 9 2 18 का 8 1 कैरी 9 4 36 137 2 15 में से 7 2 एंड कैंसिल 272। सो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 420 इंटू 9 प्लस 272। जिसको भी ना समझ में आए, प्रॉब्लम हो, वो तुरंत बताइएगा, उस चीज़ को कमेंट करिएगा। मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो टॉपिक कितना भी छोटा होगा, मैं आपको समझाऊंगा उसे, ठीक है। मैंने आपको अपना नंबर आप सभी के पास है, आप लोग जानते हो, तो उससे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिलहाल आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, एज योर विश। चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले बार आपने देखा ये चीज़ क्या बताया गया कि ये जो डिविडेंड था, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम, ध्यान दो, सॉरी, ये जो डिवीज़र था वो नेक्स्ट टाइम का डिविडेंड हो जाता है। अरे ये तो बड़ा अच्छा है भाई, 420 इस बार का डिवीज़र है, वो अगली बार का डिविडेंड बनने जा रहा है। सिंपल, समझे कि नहीं, वो अगली बार का डिविडेंड बनने जा रहा है। तो बस अब आपको करना क्या, अच्छा रिमाइंडर जो बचा वो डिवीज़र बनने जा रहा है। भाई सबका लेवल बढ़ रहा है। देखो अब 272 को, मतलब हमारे पास अब आ जाएगा स्टेप 3 और हमको डिफाइन करना होगा 420 के बारे में। 272 से आप डिवाइड करो तो आई थिंक ये 1 टाइम में ही हो जाएगा। 272 यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर होगा आपका 10 - 2 8, here will be 1, 11 में से 7 4 एंड 3 में से 1 148। अच्छा, तो 420 को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह, 272 इंटू 1 प्लस 148 प्लस 148, ओके। अब फिर से ध्यान दो, अब इस बार का डिवीज़र अगली बार के लिए बनने जा रहा है क्या, डिविडेंड, सही है। इस बार का डिवीज़र अगली बार के लिए डिविडेंड बन जाएगा और पिछली बार का रिमाइंडर इस बार का डिवीज़र बन जाएगा, ठीक है। मतलब अब आपको फिर से स्टेप 4 में 272 को डिफाइन करना होगा, ठीक है, 272 के बारे में। अब 272 को आप जब देखोगे तो 148 से करोगे, आई थिंक फिर से 1 टाइम ही होगा। तो 148 इंटू 1 प्लस, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 148 1 148 एंड 12 माइनस 8 इट विल बी 4 एंड 6 माइनस 4 इट विल बी 2 एंड 124। सो 148 इंटू 1 प्लस 124। आई थिंक ये जो स्टेप चल रहे हैं अब आप समझ रहे होगे। फिर से 124 आया है, 124 क्या होगा, इस बार का रिमाइंडर है, अगली बार का डिवीज़र बन जाएगा और जो पिछला डिवीज़र था वो इस बार का डिविडेंड हो जाएगा। इसी तरह चलना है। देखो आई थिंक अगेन इट विल बी 1 टाइम्स। अगर 148 की डिफिनीशन देने की कोशिश करें तो इसमें हो जाएगा 124 इंटू 1 प्लस, और मेरे ख्याल से 148 में से 124 माइनस होगा, आई थिंक आप इतना कर सकते हो कैलकुलेट, यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब अगर रिमाइंडर 24 है, देखो कैसे यहाँ से देखो चेंज होता जा रहा है। 12 यहाँ पर 420 था, 420 यहाँ पर आ गया, 452 यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। फिर देखो अब आगे देखो, 420 यहाँ से यहाँ आ गया और 272 यहाँ से यहाँ, फिर वही हाल हुआ होगा, 148 यहाँ से यहाँ आ गया और 272 यहाँ से यहाँ आ गया। ऐसे सब प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो अगली बार के लिए आप खुद इमेजिन कर लो, यहाँ से खुद समझ लो। अब 24 कहाँ पर जाएगा भाई, 124 इस बार क्या है, 124 डिवीज़र है, तो 124 आपका जो डिवीज़र है वो अगली बार के लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। और डिवाइड करने वाला कौन होगा, खुद ब खुद 24। तो 24 से जब 124 को करेंगे, आई थिंक कितने टाइम में जाएगा, 24 से 124 को करते हो तो 5 टाइम्स, तो 24 इंटू 5, 24 5 120 ये हो गया, और प्लस 4, ठीक है।
इसे सॉल्व करना, देख लेना आप, उसी के अकॉर्डिंग खुद समझ जाओगे आप, कोई नॉर्मल सा डिवीज़न है। और फिर अब यहाँ पे देख सकते हो आप, तो 120, अच्छा इस बार का डिवीज़र कौन था, 124, ठीक है, इस बार का सॉरी डिवीज़र 24 था, वेरी सॉरी 124 ये डिविडेंड है और 24 क्या था, इस बार का डिवीज़र था, 24 डिवीज़र था, वो अगली बार का हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है, 24 विल बी द डिविडेंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे 24, देखो भाई पेज वेज बचाओ, ठीक है, 24 हो जाएगा डिविडेंड। अब 24 को कौन डिवाइड करेगा, कैसे, 4 रिमाइंडर है तो 4 विल बी द डिवीज़र, तो 4 के टर्म में यहाँ पर देखें तो 4 × 6 और ये फाइनल है, ठीक है, 4 × 6, 4 6 24 एंड रिमाइंडर विल बी 0 नाउ। अब आपका डिवीज़न यहाँ पर एंड होता है और आप यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाते हो कि जो आपका HCF होगा वो क्या होगा, 4, भाई लास्ट डिवीज़र विल बी द HCF। एनी प्रॉब्लम? सो अब इसका आंसर क्या आता है आपका, 4 विल बी द डिवीज़र, 4 विल बी द HCF ऑफ 1452 एंड 12576। तो ये मेथड था, ठीक है, बस आप जो अब तक करते आए थे ये वाला काम, बस उसी को आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में A = BQ + R के फॉर्म में लिखते चले जाना है इस एल्गोरिदम में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट करेगा आपके लिए, बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट के तीनों पार्ट हैं इसको आप लोग ट्राई करोगे, जो क्वेश्चन ना आए उसे तुरंत कमेंट करना, ठीक है, और फिर भी और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग उनके सॉल्यूशंस और उनके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ ऑल ऑफ यू।